एक कस्बे में एक बड़े संत महात्मा रहते थे। लोग उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। उसी कस्बे में एक वैश्या भी रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वैश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वैश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। जब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम गलत कार्य कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम ये गलत धंधा छोड़ दो। वैश्य ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वैश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उससे अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो वो महात्मा के पास जाकर बोली, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं। तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें आहार जरूर देगा। वैश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वो भूखी सो गई और दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट पश्चाताप करती और फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने महात्मा जी और वैश्या दोनों के पाप पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वैश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं, जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा कि हम धर्मराज, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहां आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। क्योंकि आपके शरीर ने आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गद्दी हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी अपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वैश्य को देखो, उसने शरीर से पाप किया, उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वो धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का पश्चाताप करती थी और भगवान का नाम सिमरन करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते थे। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आपने तो नाम कमाने का भूत सवार कर रखा था। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिला।